अल्लाह इस मोमिन की क्या पहचान है, चेहरे की रंगत साफ होगी, कपड़े सफ़ेद रंग के पहनेगा। इलाही इस मोमिन की क्या पहचान है, ये मस्जिद के पड़ोस में रहेगा या मस्जिद के साथ वाली दीवार के साथ मकान बना के रहेगा। इस मोमिन की क्या पहचान होगी, लोगों को पानी पिलाएगा। इस मोमिन की क्या पहचान होगी, लोगों को खाना खिलाएगा। मालिक कायनात ने सबसे पहले मोमिन की पहचान करवाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जिसे मेरे रास्ते में खर्च करता देखो, जिसे बिल देखे मेरे पर ईमान लाता देखो, जिसे 5 वक्त की अजान सुनने के बाद अल्लाहु अकबर बंदो मेरे घर में आता देखो। तुम्हारी आंख तो धोखा खा सकती है, उसके मोमिन होने में शक कोई नहीं हो सकता है। ये थी पहचान मोमिन की। कोई किसी के पास दीन की दावत लेके चला जाए, कहता काफरों को जाके करो जी, मेरे अंदर तुम्हें कौन सी कमी नजर आई? अगर कमी नजर नहीं आई तो खूबी भी कोई नजर नहीं आ रही। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुरान मैंने तेरे पर उतारा, मोमिन की पहचान ये उस किताब पर भी ईमान लेके आए। पिछली किताबें पढ़ी कोई नहीं, देखी कोई नहीं, पकड़ी कोई नहीं, उनके बारे में सुना कोई नहीं, उनका तर्जमा तक नहीं पढ़ा, उन पर भी ईमान लेके आए। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, उनका गुमान ये है कि जो दुनिया के अंदर जो मैं मामला कर रहा हूँ, क़यामत के दिन उसका सिला मुझे क़यामत के दिन मिलेगा। जो इस वक्त मेरी ज़ुबान, मेरा कान, मेरी नाक, मेरी हाथ, मेरे पैर, मेरा जिस्म, मेरे सारे अज़ा, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी औलाद, मेरा कुनबा, मेरी बरादरी, मेरा दिल, मेरा शाम, जो कुछ और है सारे का सारा मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का इम्तहान है, यार की जगह यार दे देता है, भाई की जगह भाई बैठ जाता है। आखिरत का इम्तहान होगा, कब्र का इम्तहान होगा। इधर अम्मी की कब्र है, इधर अब्बू की कब्र है, दरमियान में बेटे की कब्र बनेगी। रब्बे अकबर की कसम है, कब्र के 3 सवालों का जिससे सवाल किया जाएगा उसे ही जवाब देना पड़ेगा। मैदान माशर के 5 सवाल है जिससे सवाल किया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों की उम्मतें होंगी। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मेरी जगह कारी साहब जवाब नहीं देगा, बेशक गो के मेरे पास खड़ा हो, मेरे साथ खड़ा हो। अगर मैं अल्लाह अकबर इसको अपना हमदर्द समझकर, इसको अपना भाई समझकर, इसको अपना कुलीग समझकर, इसको अपना साथी समझकर मैं इसकी तरफ मुंह कर दूंगा तो रब्बे अकबर की कसम है, आज तो चाय पिला रहा है, आज तो मुझे दूध सोडे पिला रहा है, आज तो पानी पिला रहा है, उस वक्त देखेगा नफसी 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 नफसी। बाबा अब तो मेरी तरफ देख लिया, आइंदा उम्मीद से मेरी तरफ ना देखना, ना मैं तेरी सिफारिश करूंगा, ना मैं तेरे काम आऊंगा, ना तेरे कामयाब होने के लिए अपनी नेकियों में सेकने की तुझे अता करूंगा। ये वो दिन है जिस दिल की कामयाबी के लिए अल्लाह ने 2 रकात पर वादा कर लिया, जिस दिल की कामयाबी पर अल्लाह ने 1 खजूर का दाना सदका देने पे वादा कर लिया, जिस दिल की कामयाबी के ऊपर रास्ते में मुसलमानों की रुकावट की चीज को परे करने पर भी अल्लाह ने कामयाबी का वादा कर लिया। कोई आदमी परेशान हो, कोई मुसीबत ज़दा हो, कोई दुखों का मारा हो, उसको इतना कह दे यार मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरा भला करे, इस पर भी अल्लाह ने बंदे से कामयाबी का वादा कर लिया है। सारी जिंदगी गुनाहों पे गुजरी, आखिरी लम्हात में कह गया अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह आज के बाद नेकी करूंगा, दूसरा सांस लेने का मौका न मिला। इस इरादे पर भी अल्लाह ने बंदे की कामयाबी का वादा कर लिया है। आज मेरे अजीजों शागिर्द से कुर्बानी, मेरे अजीजों उस्ताद मांग रहा है, मुरीद से कुर्बानी पीर मांग रहा है, मुलाजिम से कुर्बानी मालिक मांग रहा है, अल्लाह भी तो बंदों से कुर्बानी मांग रहा है। या अल्लाह माल कुर्बान कर दे, इलाहुल आलमीन औलाद कुर्बान कर दे, परवरदिगार आलम रिज़्क़ कुर्बान कर दे, रिज़्क़ के ख़जाने खोल दे, माल के ख़जाने खोल दे। अल्लाह फरमाते रोज़ाना आकर लंबी लंबी फरिश्ते मुझे दे के जाता है, डिमांड तो तेरी ज़मीन आसमान से बड़ी होती है, लेकिन मेरे बंदे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बता तू इसकी कीमत में क्या अदा करेगा। जब तक अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को, मेरे अजीज़ों अपनी उमंगों को, अपनी आरजुओं को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरे प्यारो अल्लाह की इज्जत की कसम कामयाबी की तरफ अल्लाह हमारी ज़िंदगी के रुखों को नहीं बदलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हज़रत साद सुलेमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके बैठ गए। या रसूलल्लाह खानदान में आला, हसब में आला, नसब में आला, क्या बात है, रंग का मैं काला हुआ तो क्या हुआ, इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी मुझे पूरे मदीने के अंदर कोई लड़की देने को तैयार नहीं।
रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा शादी का इरादा? कहा जी जी मेरा शादी का इरादा। आपने फरमाया अमर बिन वहाब कहाँ है? या रसूलल्लाह वो तो मजलिस में कोई नहीं। आपने फरमाया साथ जा, अमर के घर चला जा और जाकर मेरा पैगाम दे दे, अल्लाह के नबी ने मेरा रिश्ता तेरी बेटी के लिए भेजा है। मदीने के बहुत खूबसूरत सरदार थे वो। अब ये जाके दरवाजे पे खड़े हुए और दरवाज़ा बजाया। का कौन? का अल्लाह उसके रसूल का कासिद, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आया। अब वो क्या कहने लगे? मरहबा लब्बैक व सअदैक, आना मुबारक हो। जी जी हुक्म करो। क्या? दरवाज़ा खोला। समझे पानी मांगेगा, दीन इस्लाम के लिए चंदा मांगेगा, पैर में जुत्ती कोई नहीं, जुत्ती मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, खाने पीने के लिए रोटी मांगेगा। आपने फरमाया हाँ जी हाँ। सास सुलेमी बता तू किस लिए आया? कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा। अल्लाह अकबर। वो फरमा रहे हैं कि तो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, निकाह कर दे। छोटा पड़ा था दरवाजे के पीछे। और कहे तेरी जुर्रत, ती मेरी हो गए और तू मांगने आ गया। ऐसी डांट पिलाई है, वो दौड़ के भाग गए। मारो छोटा, तेरी जुर्रत कैसे हुई? मजाक किया। अपनी शक्ल देख, मेरी बेटी को देख, मेरी बेटी जैसी मदीने के अंदर कोई हसीन कोई नहीं और तेरे जैसा काला कलोटा कोई नहीं, तुझे दूंगा। अब ये मुंह मुरझाया हुआ अफसुर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। दरवाज़ा बंद करके अब्बा जान गुस्से से आग बगोला के अंदर आए। बेटी कहने लगी अब्बा जी क्या बात है? गुस्सा मुझे दिखाता तो जायज़ बनता, उसको दिखाया। अगर उसने गुस्सा दिखा दिया तो अल्लाह तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे बंद कर देगा। वो कहने लगे तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या हुआ? अब्बा जान मेरे अरमानों की फिक्र छोड़ दे, मेरी खुशहाली की फिक्र छोड़ दे, मेरे जीवन साथी की फिक्र छोड़ दे, जल्दी जा। अल्लाह अकबर। साथ के पहुंचने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके माफ़ी मांग ले। अगर उन्होंने आसमान की तरफ देख दिया, अब्बा कभी तेरी आसमान की तरफ देखने की जरूरत ना होगी। अल्लाह अकबर। और अब्बा जान आपने किस बिना पे इनकार कर दिया? मेरे मुस्तकबिल का फैसला था, रंग का काला मेरे लिए आया, तेरे लिए तो नहीं आया था। अब्बा जान अल्लाह अकबर। तुझे तो चाहता मेरा माथा चूमता, तुझे तो चाहता मेरा हाथ उठवाकर अपने लिए दुआ करता, तुझे चाहता तो सीने से लगाकर मेरे नसीबे पे नाज करता। अब्बा तुझे पता ही नहीं, मेरे लिए रिश्ता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। नमाज का सजदा उम्मत के लिए हुजूर लेके आए, यहाँ नहीं मिला, सातवें आसमान से ऊपर जाकर मिला। अल्लाह अकबर। फिर ऐसा प्यारा तोहफा लेके आए, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। और मेरा उम्मती मेरा कलेजा ठारना चाहे, मेरा उम्मती मेरी आंखों को स्कूल पहुंचाना चाहे, मेरा कलेजा ठंडा करना चाहे, मेरे से ताल्लुक बढ़ाना चाहे, मेरे से रिश्ता मजबूत करना चाहे, जितना नमाज का सजदा करता रहेगा रब की रहमतें भी तुझे मिलती रहेंगी, मोहम्मद का प्यार भी तुझे मिलता रहेगा। क़यामत का दिन होगा मैदान माशर के अंदर। मेरे अजीज़ों आपकी मेरी पहचान क्या? क्या तेरा मेरा रंग चिट्टा गोरा होगा? क्या मेरे अजीज़ों आपके मेरे माथे पर हमारी कौम कबीले की निस्बत लिखी होगी, हमारा ख़ानदान लिखा होगा या दुनिया का ओहदा लिखा होगा? या रसूलल्लाह हम आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? फरमाया उनके माथे जो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होंगे, अल्लाह अकबर, आसमान के चाँद की तरह चमकते होंगे। और जिन हिस्सों पर वज़ू का पानी लगा होगा वो हिस्से नूर की तरह चमकते होंगे। पता लग जाएगा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती, जिसने वुजू किया, नमाज का सजदा किया। अल्लाह अकबर। बेशक ज़मीन पर इसकी हैसियत कोई नहीं थी, आसमानों पर अल्लाह ने इसे चमका के रख दिया है। साथ जी जी तूने हुजूर से कहा तो नहीं? का कह दिया। अमर बिन वहाब कहते हैं जब मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में आया तो आपने क्या बात है, आपने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया। कहा या रसूलुल्लाह मेरी मजाल गलती हो गई, मुझे माफ़ी दे दो। अल्लाह के नबी मैं बेटी लेके आ जाऊँ या साथ को दूल्हा बन के आए, मैं रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया साथ तेरे पास कोई हक मेहर है? मुस्कुरा के दिखाया या रसूलुल्लाह ये सारी जिम्मेदारियाँ, अगर रिश्ता आपने तलाश किया तो सारी जिम्मेदारियाँ खर्चा आपने ही करना है। साथ खड़ा हो जा, उठे। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चला जा, साबित बिन कैस के पास चला जा, अली के पास चला जा। 400 दिरहम तेरा हक मेहर रखा है बेटी, तेरी औरत का हक मेहर है, जा इन तीनों के पास जा, ये तुझे 400 दिरहम देंगे, इनसे ले आ, मेरे पास ले आ, मैं हक मेहर के एवज निकाह पढ़ाऊंगा, निकाह कर दूंगा। सैयदना उस्मान मेरे हक मेहर के पैसे दे। खैर हुए हुजूर ने भेजा जेब खाली। अली
तेरे पास कुछ है वो अली। ओ लोगों, अपना पर्दा लोगों के आगे जार न किया करो। मर गए अली के घर का हाल क्या है, अल्लाह अकबर। कई दिन हो गए घर का चूल्हा नहीं जलता, खाने को कुछ नहीं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है सखावत के अंदर वो मकाम हासिल किया। कभी अली ने अपने सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी, कभी फकीर की रोटी के लिए सैयदा फातिमा तुज़ा ने सर का दुपट्टा उतार के दे दिया है। सखावत, सखी पर अल्लाह का अजाब नहीं आता, सखी पर अल्लाह की पकड़ नहीं आती। सखी किसी न किसी दर्जे में अल्लाह उसे ईमान की दौलत से कामयाब करता है। सखी अल्लाह के रास्ते में देने वाला। दुनिया से कारोबार करते हो, दुनिया से पार्टनरशिप करते हो, रब्बे अकबर की कसम। कारी अतीक साहब मुझे कई मर्तबा पागल कहते हैं, अल्लाह की कसम मेरी अल्लाह से पार्टनरशिप है। इसे पता है मेरे पूरे महीने की लाखों रुपया कमाई का तकरीबन 90% हिस्सा अल्लाह के रास्ते के अंदर जाता है। 90% हिस्सा अल्लाह के बदले करम। कोई दिल के अंदर मैल नहीं और कोई किसी के ऊपर एहसान कोई नहीं। अब्दुल हन्नान तू दुनिया के सिक्के मेरे पे कुर्बान कर दे, मैं दुनिया के अंदर तुझे इज्जतों के ताज ना पहना दूं तो तेरा खुदा कोई नहीं। कल रात मेरे अजीजों मैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीआई की मस्जिद में बैठा था। इधर जीएम, इधर डायरेक्टर, इधर वो कह लगे मौलाना पाकिस्तान में कई सफ़र करें पीआईए की तरफ से फ्री, आपने साल में 4 प्रोग्राम देने। पीआईए की सबसे बड़ी शील्ड से मुझे कल नवाजा गया। रात 2 बजे में मैं बयान से फारिग हुआ, सुबह 8 बजे चला, 10 बजे लाहौर पहुंचा, 10:30 वहाँ से चला, असर में शुजाबाद पहुंचा, शुजाबाद से बयान करके फिर ये मेरा खादिम कह रहा था मौलाना कम से कम आपने इन 27 दिनों के अंदर चौथे रोजे से लेकर 27वें रोज 26वें रोजे तक आपने 111 बयान किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना बिल्डिंग बनाई, ना खुदा की कसम कोठी बनाई। कभी कभी आपके जहन के अंदर ख्याल आता है कि पैसों में खेलता है, यूट्यूब के इसके सब्सक्राइबर बहुत है, फॉलोअर बहुत हैं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है अल्लाह अकबर, यहाँ भी पकड़ लेना वहाँ भी पकड़ लेना। ना अब्दुल हन्नान की कोई फैक्ट्री, ना मकान, ना कोई दुकान, किराए की गाड़ी के अंदर फिरता है। अल्लाह की कसम अपने आप को तसल्ली दे दी कि इलाहुल आलमीन दुनिया तो कट गई कट जाएगी, कभी जिल्लत में, कभी इज्जत में, कभी रूज में, कभी जवाल में। अल्लाह वहाँ की शर्मिंदगी से बचा लेना। और अल्लाह की कसम जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, रात की तारीकियों में रोके दिखाया अल्लाह ने मेरे से वादा कर लिया है। कोई परेशानी नहीं अल्लाह के बदलो करम से। 4 दफ़ा तो मैं इस महीने में कराची गया उनकी एयरलाइनों पर। मेरे अंदर क्या ताकत थी, मैं तो कर्जों का मारा दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था। मेरे प्यारों आज आपको मशुरा दे के जाऊंगा, जीती जाती जिंदगी का पता कोई नहीं। अल्लाह से मैंने एक अरमान मांगा था, अल्लाह ने पूरा कर दिया। वो अरमान ये था अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज बना देना और एक मर्तबा उसके पीछे मुझे खड़े होकर तरावी पढ़ने की तौफीक देना। 26वीं रात उसने ख़त्म किया, अल्लाह ने ये अरमान भी पूरा कर दिया। ये अल्लाह से अरमान मांगो, पुत्र बाहर चला जाए, पुत्र उत्ते आ जाए, पुत्र थल्ले चला जाए, ये भी कोई अरमान है। इलाहुल आलमीन 1 दे या 4 दे, इलाहुल आलमीन क़यामत के दिन सारा बना देना कि मेरे बच्चों में मेरा हाथ पकड़ के आए। इलाहुल आलमीन तू जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। ये मांगो अल्लाह से, रो के मांगो अल्लाह से, अल्लाह देंगे। ऐसी इज्जत कल मिली अल्लाह, इतना बड़ा होटल, गाड़ियां आगे पीछे, गार्ड, पैरों में जीएम, अल्लाह की कसम जीएम पैरों के अंदर बैठा हुआ था, पैर दबारे थे, फिर बैठ गया। 3:30 बजे मैं लोगों को बैच करा रहा था। फिर कहा भाई अब मैं 6:30 बजे जब मैं उठूंगा फिर कराऊंगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। ऐसा प्रोटोकॉल मुझे लाहौर में आज मिला, मुझे कभी नहीं मिला मेरे। क्या हमारे पास है क्या? ये पगड़ी सर के ऊपर रहती है, शलवार टखनों से ऊंची, हाथ में डंडा और तस्वीर रहती है। खुदाए पाक की कसम सूटेड बूटेड वाले अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, व्हील चेयर से। अब तो अल्लाह का फजल है, असलम मुजाहिद साहब मेरी एयरपोर्ट पे चेकिंग की कोई नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, सिद्दीकी साहब आगे। और अब तो जज साहब ये एजाज़ मुझे मिल गया, जो मेरे साथ वाली सीट होती है कि वजूद भारी है रिजर्व कर दो, 2 सीटों की 1 सीट मौली साहब इनकी सीट। आज मैं लेट के आया जहाज़ के अंदर 3 सीटों के ऊपर। बरकत है खुदा की कसम, तुम अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह के लिए रोना सीख लो। खुदा की कसम अल्लाह मौत के वक़्त मौत की घबराहट से नहीं रुलाएगा, अल्लाह के वादे हैं ये मेरे बुजुर्ग भाई सिद्दीक ये मुझे नसीहतें जोड़ के करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है भाई अतीक साहब, इनके साथ ताल्लुक़, इनके साथ मोहब्बत, अगर हम सारे बैठे हैं, इनकी बहुत दुआएं, मेरा नहीं दिल करता यहाँ से जाने को। कुछ कुर्बान करो अल्लाह के लिए। हमारी तो वो मिसाल है ना, हींग लगे ना फटकड़ी, तरंग चोखा ऐसे थोड़ी चढ़ता है, कुर्बानियाँ मांगता है फिर अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हक मेरे
साबित बिल कैस दे, हकमैर, अब्दुर्रहमान दे, 400 से 450 दिरहम हो गए। गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3। हुजूर ने तो 400 मांगे थे। मैं काले रंग का, वो गोरी चिट्टी, मैं आम सा आदमी, वो सरदार की बेटी, मंजी ले लूँ, गद्दा ले लूँ, बिस्तर ले लूँ, बर्तन ले लूँ, कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लूँ, दूल्हा ना जाएगी तो कुछ खिलाऊंगा। मदीने के बाजार में 400 दिरहम अलहदा किए, जो 50 दिरहम या इससे ऊपर या नीचे अलहदा किए खरीदो फरोख्त के लिए। अब यूं करके कान खड़ा किया और अल्लाह अकबर आवाज़ लगी, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया, निकलो अल्लाह के रास्ते में। एक पाँव मदीने के बाजार में, एक पाँव बाहर। पीछे देखा खूबसूरत बीवी, आसमान की तरफ देखा अल्लाह की मोहब्बत, अपनी तरफ देखा एक जान जिस पर कपड़े भी पूरे कोई नहीं। 400 दिरहम को साइड पे किया, जो बच्चे थे उन्हें साइड पे किया, मुंह पर नकाब डाला कि अल्लाह के नबी को पता न लगे मैं कौन हूँ। निकल दिए जिहाद के अंदर। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे अजीज़ों जब लश्कर रवाना किए, खुद अल्लाह के नबी रवाना हुए, जो पहला लश्कर मैदान के अंदर उतरा ये भी उतरे, इनके घोड़े को ज़रब लगी, कलाबाजी खा के ज़मीन की तरफ गिरे। अल्लाह अकबर, जब कलाबाजी खा के गिरे तो इनकी आस्तीन से कपड़ा उठ गया, काला रंग था। रहमत आले नबी फरमाया, ओ साथ साथ, यहाँ से पहचान, साथ साथ। जी या रसूल अल्लाह, का भेजा कहाँ था, खड़ा कहाँ है? का अल्लाह के नबी दुनिया की शादी, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दी। फिर हुजूर ने भी हाथ खड़े फरमाए, अगर दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी, फिर मोहम्मद ऐलान कर रहे अल्लाह ने जन्नत को तेरे पे वाजिब कर दिया है। सी बात कामयाब हो गई। अल्लाह का नाम लेके मैदान में उतरे, अल्लाह अकबर, मैदान में उतरे, पहले एक जानवर घोड़े को ज़रब लगी, फिर अपने आप को शहीद हो गए। उलमाए किराम ने लिखा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिजली की तरह तेजी से आए और साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठ गए, उल्टा सर अपनी गोद में ले लिया। कभी आसमान नजर नजरतल फिस समा, कभी आसमान की तरफ देख के रोए, कभी साद की तरफ देख के हंसे, कभी रोए, कभी देख के हंसे। फिर अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके मुंह फेर लिया। साहबा परेशान, कहा रसूल आपको बताना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोया इसलिए अल्लाह अकबर, अपने सारे अरमानों को अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया। हंसा इसलिए उधर खून का कतरा ज़मीन पे गिरा, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाज़ों पे को खोल दिया। मेरी आँख देख रही है, मेरा साथ मेरे हौज पे खड़ा हुआ है, पहुँच गया मेरे हौज पे। या रसूलल्लाह आपने क्यों मुंह फेरा? फरमाया इस शहादत के बदले दुनिया की बीवी कुर्बान की, अल्लाह ने इसकी शादी जन्नत की हूरों के साथ कर दी। मैंने देखा जन्नत की हूरें इसके माथे का बोसा लेने के लिए और हूरे ऐना इसे अपने गले लगाने के साथ आ रही थी। इतनी तेज दौड़ी, उस हूरे ऐना की पिंडली से उसका शरारा, उसका कपड़ा हट गया। उसकी पिंडली को देखकर मैं मोहम्मद को हया आ गया। अल्लाह, ये तो शादी करने गया था बाजार में। तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, ओ लोगो अल्लाह पर ईमान लाओ। कैसा ईमान? व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, ऐसा ईमान लाओ जैसे वो ईमान लाए। मेरे अजीज़ों, उनके ईमान को, उनकी कुर्बानियों को, उनके जोहद को, उनका अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने को कहने लगे या ऐसा ईमान लेके आए कमा आमन सुफा। इन्हें कौन कहेगा जो पैर की जुत्ती भी दे आए? इन्हें कौन कहेगा जो तल के कपड़े भी दे आए? इन्हें कौन कहेगा जिन्होंने बच्चे भी कुर्बान कर दिए? ऐसा ईमान तो हमारे से लाया नहीं जाता जैसे ये ईमान लेके आए। हम नहीं लाते ऐसा ईमान। ये कैसा ईमान है? सहाबिया दूध पीता बच्चा गोद में लेके बैठी हुई है, कह रही या रसूलल्लाह मेरी भी कुर्बानी कबूल फरमा ले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करूँ? अल्लाह के नबी ये गोद पीता बच्चा आप कबूल फरमा ले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लग गए। फरमाया इस गोद पीते बच्चे को, क्या दूध पीते बच्चे को मैं क्या कबूल करूँ? अल्लाह के नबी मैं यूँ नहीं कहती तलवार चलाएगा, मैं यूँ नहीं कहती ज़िरा पहनेगा, मैं यूँ नहीं कहती मैदान जहाद में उतरेगा। या रसूलल्लाह हमें मुजाहिदों का हाल नजर आ रहा है, तल के ऊपर कपड़े कोई नहीं, ज़िरा
तो दूर की बात है, पैर में जूता कोई नहीं, अपने कुर्ते के दामन को फाड़ फाड़ के इन्होंने पैरों को बांध रखा है। या रसूलल्लाह, किसी के पास लड़ने के लिए लकड़ी, किसी के पास लकड़ी कोई नहीं। हाँ हाँ, जिस मुजाहिद के पास तलवार हो और उसको अपना आप वार बचाने के लिए उसके पास ढाल ना हो, कमली वाले उसका मेरा बच्चा उसके हाथ में पकड़ा दो, ताकि जब अल्लाह के रास्ते में लड़े दुश्मन पे वो वार करे, अगर दुश्मन बचकर उस पर वार करे तो वो तेरा यार। अब वार से बचने के लिए मेरे बच्चे को यूं करके ढाल के तौर पे आगे कर दे। कमली वाले, कलेजे पे तीर इसके लगेगा, गर्दन इसकी कटेगी, कयामत के दिन शहीद की मां का रुतबा अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। आमन सुफा, ये भी कोई ईमान है, सर के बाल ही काट के ले आई। या रसूलल्लाह, ये बात रख लीजिए, क्या करना है कि जिस मुजाहिद के पास सवारी हो उसके पास मुहार लगाम ना हो, मेरे बालों को बटे दे के लगाम बना ले, ताकि ये सदका भी मेरा अल्लाह के दरबार में काम आ जाए। या तो जिसके पास ज़कात लेने के लिए जाओ, कहता जी पहले आना सी, तक कर दी, गुंजाइश ही कोई नहीं। ये गुंजाइश तो कभी भी नहीं होनी, ये तो नस्लों में भी कोई नहीं होनी। चलो अब तो थोड़ी बहुत खुदा खौफी है, अब तो मेरे अजीज़ों गुंजाइश निकल आती है। बात के जो हालात हमारी नस्ल का रंग है, इसके पास कोई गुंजाइश नहीं होनी बाप की मगफरत के लिए, इसके पास कोई गुंजाइश नहीं होनी। पहले ईमानदारी से बताओ, पीर माल के रोशन ज़मीर हो, अल्लाह अकबर, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था, कोई सालन, कोई पकोड़े, कोई चीज़, मस्जिद में अफ्तारी, अब्बू दे सवाब लई, अम्मी दी सवाब लई, भैन दे सवाब लई। हुण तो अपने कोल खान नो कोई नहीं, मौलवी जी भुखे मर गए। चलो पता नहीं एक एक घर की हांडी कितने घरों के अंदर गरीबों के घरों में जाया करती थी। अमीरों को देखना शुरू कर दिया, अमीरों ने अल्लाह की रहमत को देखना ख़त्म करके माल की तरफ देखना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हमारे हालात के अंदर हमें मुब्तला करके रख दिया है। तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ये लैलतुल क़द्र की रात है। पहले अल्लाह सवाल करे, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई। वमा अदरा, तू क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह ने खुद बताई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने की रातों से अफजल। बनी इसराइल के 4 उलमा ने 80-80 साल इबादत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह 80 साल मुसलसल इबादत, दिल का रोज़ा, रात को अल्लाह के आगे खड़ा होना, अल्लाह के नबी इतनी इबादत कौन करेगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, मुस्कुराए, या रसूलल्लाह अपनी उम्मत को कह दो उनकी 80 साल की इबादत एक तरफ, इनके 2 नफिलों का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस रात में ये 2 रकात पढ़ लेंगे, अल्लाह जल्ला शानु। अब सुनो, सुभान अल्लाह, एक मरतबा सुभान अल्लाह ही कह दिया। लैलतुल क़द्र की इबादत की नियत से एक रुकू सुपारे का पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ ली या किसी की सुन ली, मेरे अजीज़ों नफिल पढ़ लिया, सजदा ही कर लिया, या हाथ उठा के दुरूद शरीफ पढ़ के दुआई कर ली। अगर अल्लाह को ये भी पसंद आ गई, अल्लाह 1000 रातों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। कितनी मारूमी की बात है। इस रात को कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बराबर, अल्लाह अकबर, ये कबीला अरब के अंदर मशहूर था। बकरियां जानवर इनके पास बहुत थे, इनकी बकरियों की खालों पर बड़े घने बाल थे। फरमाया, एक भेड़, एक छतरा, एक बकरा, कोई उसके बाल गिल सकता है। पूरे कबीले की बकरियों के बराबर बकरियों के खालों पर जितने बाल आएंगे, अल्लाह जल्ला शानो ऐसी रातों में इतने इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, मलाइका वर्रूह और रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का झंडा बैतुल्लाह पर गाड़ देते हैं। फिर कहते हैं, फरिश्तों निकल जाओ पूरी दुनिया के अंदर, मशरिक में चले जाओ, शमाल में चले जाओ, जुनूब में चले जाओ, हर सिम चले जाओ। जो बंदा रो के दिखा रहा, हाथ उठा रहा, नफिल पढ़ रहा, जो बंदा जिक्र कर रहा, दुरूद शरीफ पढ़ रहा, उसके पास जाके बैठ जाओ। वो जो भी मुँह से दुआ करे उसकी दुआ पर आमीन आमीन कहने लग जाओ। या हत्ता मतलाइल फजर, अल्लाह अकबर, ये मामला सुबह सादिक तक, फजर की नमाज तक रहता है। इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी, कोई ऐसा बदनसीब है जिसकी इस रात भी बख्शिश कोई नहीं। अल्लाह, माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला, बाप से ज़्यादा शफीक, यारों से ज़्यादा यारी निभाने वाला, तो अपनों से ज़्यादा मेरे अजीज़ों हमदर्दी दिखाने वाला, खुद पेट पे पत्थर बांध के दूसरों को खिलाने वाला, तल के कपड़े उतार के दे के आने वाला, कचरा डालने वाली के लिए दुआ करने वाला, और लोगों पत्थर मारने वालों के लिए ताइफ की गलियों में खुदा को रोके दिखाने वाला, कितना अजीम नबी है। अल्लाह अकबर, आपकी ज़ुबान मुबारक से 4 जुमले निकले। हाँ मेरे यारों, अल्लाह सबको माफ़ कर देता है।
इलाहुल आलमीन जानी जिना पे माफ़ी मांगे माफ़ कर देता है, बदकार बदकारी पे माफ़ी मांगे माफ़ कर देता है। किसी को मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर कोई माफ़ी मांगे अल्लाह माफ़ कर देता है, झूठ बोलने वाला माफ़ी मांगे अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन 4 आदमी ऐसे जिन्हें इस रात भी मालिक के कायनात रहमत की निगाह से देखना गवारा नहीं करता। पहला कौन? शराब का आदि, शराब पीने वाला। अगर वो शराब से तौबा नहीं करता इस रात के अंदर उसकी बख्शिश का फैसला कोई नहीं होता है। इल्लमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। तुम्हें किसने कह दिया ये शराब शबाब से घर बसेंगे, इंजॉयमेंट होगी, इससे तो नस्लों का बेड़ा गर्क होगा, तबाह हो जाएगी नस्ल। और हो गई नशे की इल्लत के अंदर। क्या क्या नशा माशरे के अंदर आया, खुदा पाक की कसम। इस नशे ने माँ बाप की नींदों को हराम करके रख दिया, इस नशे ने भाइयों के सर झुका दिए, इन नशे ने बहनों को तलाक दिलवा कर घर बिठा दिया है। नौजवानों जो वजूद अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में खड़े होकर अल्लाह को रोके दिखाया करता था, आज मेरे अजीज़ों वो वजूद अल्लाह की नाफरमानी में लग गया। तो मेरे अजीज़ों अल्लाह से रो रो के मांगो, इलाही रहे भूखा रहना, ये रोज़े रखना, ये तरावी अल्लाह हमारी कबूल फरमा ले। या रसूलल्लाह कोई ऐसा भी है जो इस साल जो इस रात उसकी बख्शिश ना हो? फरमाया हाँ, एक और बदबख्त है, बदनसीब है। अल्लाह अकबर, नसीबों का मारा इलाहुल आलमीन। वो कौन? फरमाया माँ बाप का ना फरमान, उस पर भी अल्लाह रहमत की निगाह नहीं फरमाता। अगर सारा साल किसी ना किसी दर्जे में तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी जुबान का ताला खुला क्यों? तुमने अपने यार को कहा यार की करा अब्बे दी वजह तो घर के अंदर झगड़ा है, यार की करा अम्मा दी वजह तो झगड़ा है। जैसे घर के अंदर लेके आया रब्बे अकबर की कसम, उसे डेकोरेशन पीस तो अच्छा लगेगा, घर के अंदर मसनूई फूल तो अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे तो तेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगेंगे। क्या उनके कहने पर माँ बाप का गला घोंट देगा? क्या उनके कहने पर माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ के आ जाएगा? क्या उनके कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी अलकमा रज़ी अल्लाह तआला नो मेरे अजीजों कलमा किससे पढ़ा? नबी से। नमाजें किसके पीछे? नबी के पीछे। हुजूर के साथ खाया भी होगा, हुजूर की दावत पर आया भी होगा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुरान सुना भी होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के दिल सीखा होगा। लेकिन अलकमा रज़ी अल्लाह तआला नो रज़ा का आलम है, मौत की सख्ती है, हुजूर की तरफ इशारा किया, रोने लग गए। कहा या रसूलल्लाह यहाँ के फंस गया, संगी घुट गई, यहाँ से ज़ुबान पर नहीं आ रहा। आपने सर पे हाथ फेरा, फरमाया अलकमा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अलकमा पढ़। या रसूलल्लाह पढ़ा ही नहीं जा रहा। नबूवत ने यूँ नहीं फरमाया कौन सा गुनाह किया था, आपने यूँ नहीं फरमाया नमाजें छोड़ी थी, आपने यूँ नहीं फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में नहीं गया था, आपने फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा हैं। किसी ने कह दिया नहीं जी सिर्फ इनकी माँ जिंदा है। आपने फरमाया अलकमा सच्ची बताइयो तेरे से राजी के नाराज? इनकी आंखों से आंसू निकले। या रसूलल्लाह माँ नाराज है। हुजूर पीछे हट के खड़े हो गए, फरमाया अलकमा अगर माँ नाराज फिर मोहम्मद भी तुझे कलमा कोई नहीं पढ़ा सकता है। साहबी रसूल मदीने का मदफन। को जुतियाँ मारी थी माँ को, बीवी के मुकाबले में माँ को नीचा दिखाया था, धक्के दिए थे, माँ की चुटियाँ नोची थी, माँ की बालों के अंदर हाथ डाला था। ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। बुलाओ इसकी माँ को। आ गई और मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। आपने फरमाया कौन है? कहा मेरा बेटा। क्या पहचानती है? कहा नाफरमान है। आपने फरमाया इस पर मौत की सख्ती है, मैं मोहम्मद सिफारिश करता हूँ इसको माफ़ कर दे। मैं कोई माफ़ नहीं करना। आपने फरमाया माफ़ कर दे। कहा मैंने कोई माफ़ नहीं करना, इसने मेरा दिल दुखाया। आपने फरमाया फिर अल्लाह ने इसके लिए जन्नत के दरवाज़ों को बंद कर रखा है। आपने फरमाया मेरे साहबा अम्मा माफ़ कोई नहीं करती, अलकमा को खुदा ज़ुबान पर कलमे की तौफीक नहीं देता। ऐसा करो सौरे जाओ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, माँ का माथा खड़का चुप। फिर आपने फरमाया इकट्ठी करके लाओ, ढेर लगा दो, फिर उसमें आग जला दो। जब बिल्कुल आग लग जाए, लोगों लकड़ी तप जाए तो इसको उठा के फेंक दो इसका आग के अंदर। तो कहने लगी रहमत वाले नबी दिल मेरा सख्त है, लेकिन इतना भी सख्त कोई नहीं मैं अपने सामने से आग में फेंक दूँ। ये सिर्फ अलकमा की माँ का नजरिया नहीं, हर एक की माँ की ये सोच है। अल्लाह अकबर। वही माँ है जो आज जिसकी 2 रोटियाँ तुम्हें तंग पड़ती हैं। ये माँ अगर बिजली चली जाया करती थी रात को सारी रात अपने दुपट्टे से तुम्हारे पे पक्खा जला करती थी। बाबा जिन्हों दी चली गई और उन्होंने अरमान कोई नहीं आंदा, जिन्हों दी हैं उन्हें कदर कोई नहीं आता। पूछ वो सामने कुर्सी पे बैठने वाले से, पूछ मेरे से, पूछ इससे कहाँ चली गई इसकी
माँ जो हर वक्त हाथ में तस्बीह लेके बैठा करती थी, जिसकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह होता था, वो बेबे कहाँ चली गई? अम्मा जट्टी कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर। जट्टा दी माँ कित्थे चली गई? और अब्बानी की माँ कहाँ चली गई? अब्दुल हन्नान की कहाँ चली गई? जट साहब अम्मा कहाँ पहुँची? कोई पता नहीं, अम्मा कहाँ ना बा पता नहीं दुनिया से चले गए। मेरे प्यारो, इतनी तो कदर करो जिन्होंने हमारी पोटियाँ धोई, जिन्होंने दिन रात हमारे लिए एक किया, जो सूख गई हमें दूध पिलाते पिलाते। अल्लाह अकबर। जो इस वजह से अपने माँ बाप के जनाजे पे नहीं गई, बच्चा पेट में है, डॉक्टर ने सफ़र करने से मना कर रखा है, इतना भी हक नहीं बनता, इतनी भी गैरत नहीं जागती कि कब्रिस्तान उनकी कब्र पे थोड़ी देर जाके कुछ पढ़ के ही आ जाया करें। तुझे दोस्तों के पास जाने के लिए वक़्त है। इसी माँ को देखकर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलेगा। अगर इस माँ ने रो के दिखा दिया तो रब भी मेरे अजीज़ों जहन्नम के दरवाजे खोल देगा। ठंडियाँ छावां सिर्फ नाम कहानियाँ नहीं, बल्कि ठंडी अल्लाह की कसम हकीकत छां है। तेरे 60 साल की उम्र है, कौन सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तेरे 60 साल फतह मक्का से जब वापस आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अबवा के मकाम पर आए, साहबा से फरमाया 70,000 साहबा, एक नहीं 70,000 साहबा। फरमाया मेरा साहबा सवारियों का रुख इधर मोड़ लो, इधर। या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाए पहाड़ी के टेले पर मेरी अम्मा आमना सो रही है, आज मोहम्मद का मुलाकात करने को दिल कर रहा है। सहाबा इकराम फरमाते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को दूर रोकते हैं, उतरते फिर पैदल चल के जाते हैं। अम्मा की कब्र के पास गए, बास जगह आए, बाएं फैलाकर माँ की कब्र को सीने से लगा लिया और रो के कहा अम्मा वही मोहम्मद आया है जो यतीम लेके आई थी, आज सारे नबियों की सरदारी का ताज पहन के आया है। काश मेरी अम्मा जिंदा होती तो आज मैं बताता मोहम्मद का आन कैसा, मोहम्मद का शान कैसा है। फिर आपने साहबा से फरमाया मेरा साहबा जी या रसूलल्लाह। फरमाया जिसने जाना है मदीने की तरफ चला जाए, मैं तो आज नहीं जाऊंगा, मैं तो 63 साल गुजर गए, मैं तो रात अपनी माँ के पास गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ हुआ करती है। कौन? उवैस है, करन का रहने वाला है, मुराद कबीले का है। हज़रत उमर पास खड़े हैं, हज़रत अली पास खड़े हैं, रहमत वाला नबी जिसकी दुआ में अल्लाह ने कबूलियत को रखा, जिसके हाथों की उंगलियों में अल्लाह ने शिफा को रखा, जिसको आँख में खोल के दिखा दे अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे, जो मुस्कुरा के दिखा दे अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे, जो गुस्सा करके दिखा दे अल्लाह जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। कौन है? उमर। अल्लाह अकबर। ये कौन है? हज़रत उमर है। 28 मरतबा बोले, आसमान पर खुदा बोलता है। ये कौन है? जिस रास्ते पे खड़ा हो जाए शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता है। ये कौन है? उमर। अगर अल्लाह अकबर मेरे बाद कोई नबी होता तो ताज नबूवत तेरे सर के ऊपर सजता। ये कौन है? उमर। अल्लाह अकबर। सारी मखलूक जिसको पहचानती है, आप उमर से कह रहे हैं। फिर आपने फरमाया अली तू भी आ जा। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए। आपने फरमाया अली। ये कौन है? फातिमा का शौहर है। ये कौन है? हैदर है। ये कौन है? फाते खैबर है। ये कौन है? जिसका हाथ पकड़ के हुजूर ने फरमाया ए अली क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि जन्नत के अंदर तेरा घर मेरे घर के सामने होगा? ए अली तू इस बात पे राजी नहीं जन्नत के अंदर तू और तेरी घरवाली बैठी होगी, अचानक जन्नत जगमग जगमग करने लग जाएगी। जन्नती पूछेंगे क्या हुआ? अल्लाह का दीदार हो रहा है या मुस्तफ़ा का दीदार हो रहा है? फरमाया जाएगा फातिमा अली एक मेज पे एक सेज पे बैठे हुए हैं, किसी बात पे मुस्कुराए, उनकी दांतों की चमक से अल्लाह ने सारी जन्नत को रोशन कर दिया है। ये कौन? अली। आप फरमा रहे ए अली। अल्लाह अकबर। ए उमर मेरे बाद तुम्हारे दौर में अगर तुम्हें उवैस मिल जाए तो हाथ उठाकर उसे अपने लिए दुआ करवा लेना। हज़रत उमर देखने लगे या रसूलल्लाह वो कौन उवैस है? हुजूर ने यूं नहीं फरमाया कि जाहिद है, हुजूर ने यूं नहीं फरमाया कि आबिद है, हुजूर ने यूं नहीं फरमाया रातों को जागने वाला। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया वो माँ का फरमा बरदार है। अल्लाह। उमर उससे दुआ करवा, अली उससे दुआ करवा। 3 मरतबा मदीने में आए, माँ बीमार है, बस दरवाजे से बाहर निकलते अम्मा कहती पुत्र छेती कर रामी, तेरे बगैर रात नहीं गुजार सकती, तेरे बगैर सहारा कोई नहीं। ये मदीने में आते अल्लाह के नबी कहाँ हैं? वो सफ़र पे गए। उवैस आ जा, उवैस ठहर जा, मैं अपना कमरा, मैं अपनी बैठक खाली करूँगा, रात मेरे घर रह ले। हुजूर का चेहरा देखेगा तुझे भी सहाबियत का दर्जा मिल जाएगा। कहने लगे वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी माँ बीमार है, उसे ज़रूरत है, क्या पता रात को पानी मांग ले, क्या पता इस्तंजे के लिए मुझे नाम ले ले।
अगर मैं ना कर दूँ, मैं ना हूँ तो साबियत का दर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। रोए, 3 मरतबा वापिस चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल खलीफा रहे। हर साल इसी जुस्तुजू से हज के लिए चले जाते और हरम में ऐलान फरमाते तुम्हारे में कोई उवैस आया है। लोग कहते उमर तो क्यों पूछता है, क्या बताओ कोई आया नहीं आया। अल्लाह अकबर। एक साल आपने पूछा भाई तुम्हारे में मुराद कबीले वाले कहाँ हैं? कहा जी हम उस वक़्त गिने चुने लोग आया करते थे, तुम्हारे में मुराद कबीले वाले कौन है? अल्लाह अकबर। मैं भाई जी एक आप भी मैं हज करने जाते हैं, अल्लाह अकबर ज़रा होटल करीब दे आ जाए, खान पीन का इंतजाम की होएगा। मियाँ जी 12 लाख रुपया बैंक वाले ले रहे हैं, कोई सानू वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? कारी अतीक साहब जरा नंबर दे दो, उत्ते ताल्लुक वाले दे दो। अल्लाह अगर कोई परेशानी आ जाए तो बंदा अपने को याद करता है, वाह वाह जहाँ कहाँ रहा है और लोगों के नंबर मांग रहा है। खुदा के घर जाकर खुदा से ताल्लुक ना बना सका तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं बनेगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से चले बैतुल्लाह के लिए तवाफ़ करने के लिए, हज करने के लिए चले। 12 साल की मुसाफत के बाद बैतुल्लाह पहुँचे। सफ़र तो इतना नहीं था, सफ़र तो महीनों का था, ऊँटों पर आने का सफ़र तो खच्चरों पर आने का महीनों का था, लेकिन 12 साल पहुँचे। किसी ने पूछा बायज़ीद 12 साल क्यों लगा दिए? फरमाया हर कदम पर मैंने 2 नफिल अदा किए, दूसरा कदम उठाया 2 नफिल अदा किए। दुनिया वालों मैं दुनियादारों से मुलाकात करने नहीं जा रहा बल्कि दुनिया बनाने से वाले से मुलाकात करने जा रहा हूँ। जब मेरे अजीज़ों बैतुल्लाह के सामने पहुँचे, 12 साल तक हर कदम पर नफिल पढ़ने वाला, जब बैतुल्लाह को देखा अल्लाह का नाम बुलंद किया, आंखें नीची कर ली। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा बायज़ीद बुस्तामी आंखें नीचे क्यों कर ली? हुक्म है काबे की तरफ टिकटिकी बांध के देखो, जो दुआ करो कबूल करते हैं। उससे में जलाल में आए, 12 साल तक सफ़र करके हर कदम पे नफिल पढ़ के आया। मैं कोई पत्थरों को देखने थोड़ी आया था, मैं तो खुदा को देखने आया था। फिर यूँ करके सर उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ए बायज़ीद क्या हुआ? फिर सर नीचे कर लिया। फरमाया मेरी इबादत में, मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई, मुझे पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, खुदा भी नज़र आ रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत लेके आया, जलवे भी मैंने तेरे नूर के अलहदा करने हैं। तीसरी मरतबा सर उठाया, रब अकबर की कसम हरम नूर से मुअत्तर हो गया, मुनव्वर हो गया। बायज़ीद क्या नज़र आया? फरमाया बैतुल्लाह की दीवारों का पत्थर नहीं नज़र आया, मुझे सामने मेरा अल्लाह नज़र आ गया। ऐसा अल्लाह के घर का तवाफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आपने फरमाया कोई है मुराद कबीले से? कहा जी हम लोग हैं। तुम्हारे में करन बस्ती का कौन है? हज़रत वैसे करनी का चाचा उठा, कहा जी मैं करन बस्ती का रहने वाला। अल्लाह अकबर। तुम्हारे में कोई उवैस है? उसके कान खड़े हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर कह रहा है तुम्हारे में कोई उवैस है? उन्होंने कहा जी हाँ हाँ है। कहाँ है? कि वो दबला पतला सा, वो दुबला सा छोकरा कहाँ है? हमारे ऊँटों को चराने के लिए गया हुआ है। हज़रत उमर नंगे पैर ही दौड़ गए, जिधर चाचे ने इशारा किया उधर चले गए। हज़रत अली भी पीछे पीछे। देखा ऊँट मेरे अजीज़ों चर रहे हैं, बायज़ीद ऊँट चर रहे हैं। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे नमाज की नियत बैठ बांध कर अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। जब सलाम फेरा, उवैस हो? का तू होता कौन है मेरे से पूछने वाला? का उवैस हो? अली कान में कहने लगे तुझे पता है मुसलमानों का खलीफा उमर बिन खत्ताब है। उवैस कांपने लग गए। का उवैस कांपना? अल्लाह अकबर। मैं तुझे डराने नहीं आया बल्कि तेरे हाथ उठाकर अपने लिए दुआ करवाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। उवैस कहने लगे मैं एक छोटा सा आदमी, मुतवस्सत तबके का, गरीब से घराने का फर्द हूँ, मेरे से क्या दुआ कराएगा? अली आगे बढ़े। का ये उमर है, ये अली है, इन्हें ज़मीन वाले भी जानते हैं, इन्हें आसमान वाले भी जानते हैं। उवैस इनकार न करना, हम खुद नहीं आए, हमें आमना के लाल इमामुल अंबिया ने भेजा है। उवैस ने फिर यूँ करके हाथ उठा दिए, अल्लाह को रो के दिखाया, अल्लाह को रो के दिखाया। का उमर जा दुआ हो गई, अली जा दुआ हो गई। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर। माँ बाप का फरमा बरदार हुजूर भी उसे कहे कि हमारे लिए हाथ उठा, मेरे उमर के लिए हाथ उठा, मेरे अली के लिए हाथ उठा। खुदा की कसम अगर हाथों में इतनी कबूलियत है तो फरमा बरदारी में कितनी कबूलियत होगी। यहाँ तो ये एजाज़ मिला, इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं उमर अली के लिए हाथ उठा। फरमाया क़यामत का दिन होगा, और उन्होंने फरमाया क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जन्मी जहन्नम में चले जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, उवैस भी जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अल्लाह ऐलान फरमाएंगे सारे जन्नत में चले जाओ, उवैस तुझे जन्नत में भी जाने की इजाज़त नहीं। उवैस अल्लाह की तरफ यूँ देखेंगे कि मालिक पहले जन्नत की तरफ
रवाना कर दिया। अब कह रहे हैं जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं। फिर अल्लाह फरमाएंगे ए उवैस तूने माँ की बड़ी खिदमत की, तूने माँ का कलेजा ठारा, मेरी रब की रहमत ठर गई है। ए उवैस तूने माँ को राज़ी कर दिया, तेरे से अल्लाह राज़ी हो गया। आज मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ ताकि पीर महल के लोगों को बतला दिया जाए माँ बाप की फर्मा बरदारी में क्या मिलता है, माँ बाप के कपड़े लत्ते में क्या मिलता है, माँ बाप के लिए ईद के खर्चे करने में क्या मिलता है। उवैस जरा जन्नत की तरफ से मुंह मोड़, इधर मुंह कर। हज़रत उवैस देखेंगे जहन्नम की तरफ लोग जा रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे माँ बाप की फर्मा बरदारी का मैंने इनाम देना है। उवैस उंगली का इशारा यूं करके उठा, अपना हाथ उठा, उंगली का इशारा यूं कर, जिस जिसकी तरफ तेरा इशारा चला जाएगा उसको भी मैं जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दूंगा।